खबर आई है कि री एग्जाम में 1200 अभ्यर्थियों में से 9000 लगभग अभ्यर्थियों ने बीपीएससी 70वीं प्राथमिक परीक्षा में भाग लिया। शांति के साथ साफ ढंग से आज की परीक्षा हुई। परीक्षा संचालक ने मीडिया से इस बारे में रिपोर्ट शेयर किया। बापू परीक्षा परिसर के रद्द हुए परीक्षा की आज पुनर्परीक्षा 22 परीक्षा केंद्रों पर पटना में संपन्न कराई गई, जो कि पूरी तरह कदाचार मुक्त और शांतिपूर्वक हुई। इस परीक्षा में आज सुबह तक 8111 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए। टोटल अभ्यर्थी 12012 थे बापू परीक्षा परिसर में, जिसमें से 8111 लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है और 5900 लोगों ने करीब करीब परीक्षा दी है। 5898 लोगों ने परीक्षा दी है। पिछले परीक्षा में जो बापू परीक्षा परिसर में रद्द हुई परीक्षा है, उसमें 5200 लोगों ने परीक्षा दी थी और आज लगभग 700 लोगों ने ज़्यादा परीक्षा दी है। लगभग 5900 लोगों ने परीक्षा दी है। परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त संपन्न हुई। हम लोग यहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बीपीएससी का है, वहाँ से परीक्षा पर पूरी नज़र रखे हुए थे। कहीं से कोई अनियमितता की शिकायत नहीं है। परीक्षा बिल्कुल सही ढंग से हुई है। हमारा प्रयास है कि हम 25 से 30 जनवरी के बीच में पीटी का रिजल्ट दे दें और अप्रैल माह में मुख्य परीक्षा कराएंगे। बताया गया है कि 4 जनवरी का प्रश्न पत्र 13 दिसंबर को संपन्न परीक्षा की तरह का ही था। पूरा वीडियो देखकर वास्तविक स्थिति की बेहतर समझ बन सकती है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। परीक्षा केंद्र से बाहर आने वाले अभ्यर्थियों में से कई गर्दनीबाग में अपने उन साथी अभ्यर्थियों के पास गए जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने आज की परीक्षा के बाद यह कहा कि कोर्ट में पूरी परीक्षा को चुनौती देंगे। जिन लोगों ने 112 केंद्रों पर 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को दोबारा करने की मांग की, वह अभी तक अपनी मांग पर डटे हुए हैं। आज दोबारा परीक्षा देने वाले कई लोग उनके साथ आकर जुड़ गए हैं। सत्ता पक्ष के लोग प्रशांत किशोर और पप्पू यादव को टारगेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे ही तरीके से एग्जामिनेशन हो रहा है और 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी मैंने 1-1.5 घंटा पहले देखा कि इसमें शामिल हुए। ये बहुत अच्छी बात है और इससे ये भी पता चल रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता जिनका वजूद उपचुनाव के बाद समाप्त होने जा रहा था, वो लोग आग में घी डालने का काम कर रहे थे और ऐसे परिस्थिति में आज उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। सरकार संवेदनशील है, आयोग संवेदनशील है। रिजल्ट निकलने तक भी अगर किसी सेंटर का साक्ष्य प्राप्त होगा तो वहां भी सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके सरकार वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए, आयोग वहां का एग्जामिनेशन कराने के लिए तैयार है। छात्रों के साथ एनडीए सरकार का संवेदनशील रिश्ता है, वो रहेगा। प्रशांत किशोर फिर क्यों आप अनशन करें जबकि सब कुछ तो व्यवसाय का, राजनीतिक व्यवसायी को तो कोई काम नहीं है, कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक व्यवसायी को पैसा पर, सैलरी पर रख करके जो कार्यकर्ता रखेगा और पार्टी चलाने का प्रयास करेगा, वो पार्टी बिहार में नहीं चलेगा। बिहार में भावनात्मक पार्टी चलती है, व्यावसायिक पार्टी नहीं चलती है। अभ्यर्थियों की मांग को किनारे करते हुए प्रशांत किशोर के उपवास को भी बहस में लाया गया है। प्रशांत किशोर गर्दनीबाग से अलग हटकर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर हैं। प्रशांत किशोर के विरोध में कहा गया है कि वह वैनिटी वैन में रहते हैं। आम अभ्यर्थी तथा आम राजनीतिज्ञों से अलग वर्ग की तरह प्रशांत किशोर सुविधा के बीच में रहते हैं। इसका जवाब देते हुए कहा गया है कि यह सामान्य जन पदयात्रा के पहले दिन से ही प्रशांत किशोर के साथ है। प्रशांत किशोर के साथ जो लोग जमे हुए हैं, उनमें से कई लोग उनकी पदयात्रा में कुछ महीनों से शामिल भी हैं। इन सब के बीच आज की दोबारा परीक्षा को देने के बाद अनेक अभ्यर्थी यह महसूस कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द करने के लिए गर्दनीबाग में उनमें से कोई भी नहीं गया है। प्रश्न पत्र के बारे में नाराजगी के स्वर सुनाई दिए थे। कई प्रश्न अटपटे थे और समझ में नहीं आते थे। कुछ अभ्यर्थियों की यह भी राय बनी हुई है कि मुख्य परीक्षा पर जिस तरह के प्रश्नों के सेट आए थे, से आज के प्रश्न भिन्न नहीं थे। कुछ इसको आसान प्रश्न पत्र कह रहे थे और कुछ कह रहे थे कि यह जटिल प्रश्न पत्र था। दोबारा परीक्षा की मांग करने वाले आज के परीक्षा के प्रश्न पत्र पर सवाल उठा रहे थे। देखते रहिए विमर्श न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।